जो स्क्रीन पर वाला क्वेश्चन दिख रहा है ओलंपियाड लेवल का, इसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसमें टफ बोला जा सकता है इसका कंस्ट्रक्शन अगर दिमाग में क्लिक कर जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना सॉल्यूशन देखने से पहले। क्वेश्चन में मेरे भाई ये था कि एक एबीसी ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है बी के पास। ये वाला जो एंगल है मेरे भाई ये 90 डिग्री है ना। इसके अंदर वाला दो इन सर्कल है, देखो एक इन सर्कल और एक इन सर्कल। ये जो इन सर्कल है ये तीनों साइड को टच कर रहा है और साथ साथ दूसरे वाले इन सर्कल को भी टच कर रहा है। ऐसा कुछ डेटा दिया है। इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 1। हमें बताना क्या है, AB का लेंथ बताना है, AB का लेंथ बताना है ना। 10th लेवल का बेसिक ज्योमेट्री यूज करोगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना। हम ये बोल रहे थे मेरे भाई कि यहाँ पर तुम स्क्वायर बना करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे। जैसे वाला कि ये एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट के बाद इस टेंजेंट के पास सेंटर से जो लाइन जाएगा, सेंटर से ये जो लाइन जा रहा है ये पक्का है कि यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, है ना, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। और ये रेडियस हो जाएगा C1 वाले सेंटर वाले सर्कल का, मतलब इस सर्कल का ये रेडियस हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 है तो ये कंफर्म 90 हो ही जाएगा। ये एक ऐसा 90 डिग्री वाला क्वाड्रिलेटरल बना जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ये पक्का है कि स्क्वायर बन गया। ये तो तुम जानते होगे। अगर ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये 3, ये भी 3। ए भी हमें बताना है। अब आगे क्या किया जाए, आगे क्या दिमाग लगाया जाए। ए बी निकालने के लिए हम लोगों को लेट कर लेते हैं बालक, हम इसको ना ABCD बोल रहे हैं, इसको हम इसको D बोल रहे हैं। तो हमें BD मालूम है, AD को अगर x मान लें तो ये भी x हो गया, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाता है सर्कल पर उसका लेंथ इक्वल होता है, ये तुम जानते होगे। तो AD और यहाँ से यहाँ तक मान लो हम इसको बोल देते हैं बालक E बोल देते हैं, E, इस पॉइंट को हम E बोल देते हैं। तो AE और AD बराबर हो गया, ये x तो ये x। अब अपना गोल ये है कि x निकाल ले। x निकाल लेंगे तो उस x में अगर 3 को जोड़ देंगे तो पूरा AB निकल जाएगा। x कैसे निकाले, इसके लिए एक छोटा सा वाला कंस्ट्रक्शन किया जाए, बहुत छोटा सा, बड़ा सा नहीं, बहुत छोटा सा। देखो ध्यान से, इसके सेंटर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जाए। एक बस परपेंडिकुलर बालक यहाँ पर हम बना लिए, बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, यहाँ भी 90 था, ये भी 90 था, है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होगा। लेट कर लिया जाए ना कि E तक तो हम लिख लिए थे बालक, इसको F मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम G मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम H मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और काम किया जाए मेरे भाई, एक और काम कर लिया जाए। यहाँ से ना ये भी ज्वाइन कर लिया जाए। देखो यहाँ से ये सेंटर, दोनों सेंटर को और इस लाइन को ज्वाइन कर लिया जाए। ज्वाइन होगा कि नहीं होगा? यहाँ से बालक इसको हम लोग ज्वाइन तो कर ही सकते हैं ना। देखो इसको कर लिया। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई आसान हो गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा। यहाँ पर ये लाइन दिख रहा है ना, ये तुमको लाइन दिख रहा है ना, थोड़ा इसको हम थिक कर लेते हैं। इस लाइन को ना बालक हम थोड़ा सा बालक हम इस लाइन को ठीक कर लेते हैं ताकि तुमको बेहतर दिखे, बेहतर तरीके से मेरे भाई समझ में आवे। अरे यार ये क्या हो रहा है। चलो देखो आगे देखो बालक, आगे देखो, ये ग्रीन वाला लाइन, ये ग्रीन वाला लाइन और ये वाला ग्रीन वाला लाइन तुम्हें दिख रहा होगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ से ये परपेंडिकुलर जैसे ही डाले, ये एक पैरेललोग्राम बना और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो ये भी मेरे भाई 1 हो गया। और ये पूरा 3 था। देखो C1G जो लेंथ है, C1G ये पूरा 3 था। अगर ये 1 है तो ये मेरे भाई 2 हो गया, ये 1 है तो ये 2 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर यहां से यहां तक 2 आ गया, ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का तो ये 3 हो गया, और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है तो 1 हो गया। यानी कि यहां पर नोटिस करने वाला बात है कि C1 C2 का जो लेंथ है ये वाला, ये मेरे भाई 4 हो गया। और यहां पर जो ये है यानी कि C1F जो है ये अपने पास मेरे भाई 2 आ गया। और तुम देख रहे हो कि C1F C2 जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि C2F का स्क्वायर।
निकाल सकते हैं ना मेरे भाई, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल लिया जाए। ये 16 और ये 4 इस साइड आया तो ये 12 बन गया। C2F का स्क्वायर जो है मेरे भाई ये कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। तो 12 पर अगर रूट लगा दें, 12 पर मेरे भाई अगर रूट लगा दें तो C2F का जो वैल्यू है वो आ गया 2√3, है ना, 2√3 आ गया C2F का वैल्यू। मतलब कि ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ है ये 2√3 आ गया, 2√3। यहाँ तक बात ओके ओके होगा। आगे देखते हैं, एकदम ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। अब आगे देखो, या यहां भी तुम वीडियो को रोक करके एक बार अच्छे से ट्राई कर लो। अब क्या किया जाए, कैसे इसका वैल्यू निकाला जाए, मींस एक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाए, यहां से भी तुम ट्राई कर सकते हो, है ना। हम ये बोल रहे थे ना कि दो ट्रायंगल को तुम नोटिस करो मेरे भाई, दो ट्रायंगल को तुम नोटिस करो, और वो दो ट्रायंगल है वो है एक C1F1C2, है ना। ट्रायंगल जो है मेरे भाई वो है एक C1FC2, C1FC2 ये ट्रायंगल। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल को फील करो, बड़े वाले ट्रायंगल को C1GC, है ना, C1GC। इन दोनों में, है ना, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग चले, इन दो ट्रायंगल में ये दोनों सिमिलर है क्या, सिमिलरिटी का यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। ये दोनों सिमिलर है, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला दोनों में कॉमन, C1 एंगल दोनों में कॉमन है, और जो इसका एफ एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल का जो एफ एंगल है बड़े वाले ट्रायंगल के जी एंगल के बराबर है ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसका जो एफ है इसके जी के बराबर है। और दूसरा जो बात है, एक एंगल कॉमन है, डेट इज C1 इसमें भी है, C1 इसमें भी है, यानी कि C1 इज इक्वल टू C1। अब यहां से अगर हम लोग सिमिलरिटी लिख लें, अगर ये बात तुमको समझ में आया तो ये एफ एंगल जो है किसके बराबर है मेरे भाई, जी एंगल के बराबर है, और जो C1 एंगल है ये किसके बराबर है, C1 के बराबर है, दोनों कॉमन है। तो अगर सिमिलरिटी थोड़ा तमीज से लिखा जाए, सही से लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मेरे भाई, यहां पर जैसे पहले वाले अपने मन से लिख लेते हैं हम FC2, दूसरे वाले को थोड़े तरीके से लिखेंगे। C1 बराबर C1 के तो स्टार्टिंग में C1 आ जाएगा, F बराबर है G के तो फिर G आ जाएगा, C1G, और एक C बच गया तो यहां पर हम लोग C लिख देंगे। यहां तक बात एकदम क्लियर होगा। अब ये दोनों सिमिलर हो गया, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, अगर तुम दिमाग लगाओ तो इससे हम लोग GC का वैल्यू निकाल सकते हैं। GC का वैल्यू यहां से यहां तक 3 है, ये वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे भाई, आराम से निकाल सकते हैं। देखो देखना तुम ध्यान से, सबसे पहले जो दिया है उसको लिया जाए बालक, यहां पर C1F यहां पर दिया है तो C1F बाई इधर से C1G हो जाएगा, C1G। देखो तो C1G भी दिया है क्या, C1G भी मालूम है 4 है, सॉरी 3 है, C1G जो है ये रेडियस है यानी 3 हो गया, है ना। ये दोनों दिया है। अच्छा इधर से हम लोगों को GC निकालना है तो नीचे में GC लेना होगा, है ना, यहां से GC तो इधर से क्या C2F आ गया। अब सबका वैल्यू पुट करके GC तो निकाल ही सकते हैं, निकाल लिया जाए जल्दी से। जैसे C1F है, C1F यहां पर बालक 2 है, C1F 2 है, C1G 3 है ना, C1G जो है बालक ये 3 है, इज इक्वल टू C2F का वैल्यू कितना आया था, 2√3 आया था मेरे भाई, 2√3 आया था, और यहां पर GC आ गया। तो GC को इधर भेज दिए, GC इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर आ गया 6√3 है ना, डिवाइडेड बाई 2, 6√3 डिवाइडेड बाई 2 से ये कैंसिल हुआ 3 बार में, यानी कि GC का जो लेंथ आ गया वो 3√3 आ गया। और अब ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन कैसे बना, ध्यान से सुनना। GC का जो लेंथ आया वो आ गया 3√3 आ गया, यानी कि ये पूरा लेंथ कितना हो गया, 3 प्लस √3 हो गया, है ना, √3 प्लस √3। BC का लेंथ आ गया मेरे भाई 3 प्लस 3√3, है ना, 3 प्लस 3√3। कोई दिक्कत। और सिंस बालक एक पॉइंट से 2 टेंजेंट आया है सर्कल पर, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ तो इक्वल होगा, तो GC जो है बालक वो EC के बराबर हो जाएगा। तो अगर GC का लेंथ 3√3 आया, GC तो 3√3 आया ना, तो ये भी हो जाएगा 3√3। बात क्लियर है। और अगर यहां तक पहुंच गए तो यार ये क्वेश्चन तो अब बन गया, अब तो बड़ा ही फास्ट तुम बना सकते हो। अब करना यही है कि अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिया जाए ABC ट्रायंगल में। ABC ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर x प्लस 3√3 का स्क्वायर जो है मेरे भाई ये इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, 3 प्लस 3√3, 3 प्लस 3√3 का स्क्वायर। बस इसको हम लोग मेरे भाई सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं जल्दी से इसको। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9,
है ना, और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 27 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा अपने पास प्लस x प्लस 3√3 का यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, चलो सही है। इसके बाद आ जाएगा अपने पास 6√3x, है ना, 6√3x 2 इंटू a इंटू b कर दिए। आगे देखा जाए, आगे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 9 और प्लस 6x हो गया, है ना, इसको ब्रेक किए तो। और यहाँ पर उसी तरीके से 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर अभी अभी देखिए 27 आया था। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आ जाएगा 18√3x, है ना, 18√3 आ जाएगा, केवल x तो है नहीं इसमें, है ना, 2ab 3 जा 9 इंटू 2 18√3। क्लियर है बात। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड से, नॉर्मली एक्स में आ गया और एक्स का वैल्यू हम लोग तुरंत यहां से निकाल सकते हैं। क्या किया जाए मेरे भाई, देखो 27 से 27 को भी कैंसिल कर लिया जाए। इस x को इधर लाया जाए तो ये 6√3x माइनस 6x हो गया। अब हम लोग कॉमन ले लेंगे x को, है ना, और इस साइड क्या बचा 18 प्लस 18√3। यहां तक बात क्लियर है ना। देखो इस 6 से अगर हम लोग चाहें तो इस 18 को 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3√3 आ जाएगा, कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पर बालक अब x कॉमन लिया जाए तो √3 माइनस 1 आ गया, और इस साइड देखा जाए तो 3 प्लस 3√3 आ गया। अभी तक तो ओके ओके होगा बालक, पूरा क्लियर होगा। x का वैल्यू निकालने का मतलब है कि इसको इधर भेज दिया जाए 3 प्लस 3√3, है ना, बाई √3 माइनस 1, ये x आ गया। ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन सीधा सीधा है, यानी कि इसको रेशनलाइज कर लिया जाए। रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पर √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे भी मेरे भाई √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या आएगा x का वैल्यू, देखो ऊपर में 3 इंटू √3 3√3 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर देखो 3 इंटू 1 प्लस 3 हो गया। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3√3 प्लस 3√3। बात क्लियर है ना, बात क्लियर होना भी चाहिए, है ना। और नीचे देखो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, है ना, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि नीचे में 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे भाई देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये बन गया 12 प्लस यहाँ से हो गया 6√3 बाई 2, है ना। 2 से कैंसिल किया जाए तो ये 6 बार में, है ना, ये 6 बार में और ये 3 बार में, यानी कि 6 प्लस 3√3 आंसर आ गया। 6 प्लस 3√3 आंसर आ गया, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 6 प्लस 3√3। बात क्लियर है ना। अगर बात क्लियर है तो अब तुम ए बी का लें तो बता सकते हो ना, 3 प्लस 6 प्लस 3√3 यानी कि 9 प्लस 3√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये मेरे भाई राइट आंसर था। तो मेनली तुम देख पाए होगे कि इस क्वेश्चन में बस ये कंस्ट्रक्शन का गेम था। थोड़ा दिमाग लगाते तो तुम भी इस क्वेश्चन को बालक इजीली बना लेते, और बहुत सारे बच्चे तुम से बनाए भी होंगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे थिंकिंग एबिलिटी को मैथ की तरफ बढ़ाता है, तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस या ओलंपियाड के सफर को आसान बनाता है मेरे भाई, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।